दुल्हन। जी अम्मी। ये क्या कर रही हो? मैं काम कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? अभी तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी नहीं हटी और तुम किचन में चली आई और फिर मुझसे कह रही हो कि क्या हुआ। बुरी बात है बेटा। क्यों अम्मी, क्या ये मेरा घर नहीं है? बेशक ये अब तुम्हारा ही घर है। तो फिर अगर मगर छोड़े और मुझे काम करने दें। बेटा जिद क्यों कर रही हो? अगर सिद्दीकी साहब को पता चल गया ना, मेरी तो शामत आ जाएगी। तो अम्मी उन्हें कौन बताएगा? ना मैं बता रही हूँ ना आप। और ये सारी बातें छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि हाशिम को बिरयानी तो पसंद है ना? बहुत पसंद है। और आपको और अब्बू को? मुझे भी और तुम्हारे अब्बू को भी। बिरयानी अच्छी हो या बुरी, दोनों सूरतों में पूछा जाएगा। भाई अब तुम खुद संभाल लेना। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लग रहा है बहुत मजे का खाना बना रही हो। थैंक यू अम्मी। चलो शाबाश बेटा। महनाज बेगम, आपकी फजूल खर्चे करने की आदत गई नहीं। क्या जरूरत थी बाजार से बिरयानी मंगवाने की? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। सिद्रा, अब्बू कुछ पूछ रहे हैं। ओहो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिद्रा बेटी से नहीं। क्योंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, सिद्रा के पास है। अब्बू वो मैंने बनाई है बिरयानी। क्या? इसमें अम्मी का कोई कसूर नहीं है। इन्होंने तो मुझे बहुत मना किया था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था इसलिए मैंने बना ली। अच्छा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब महनाज बेगम के हाथों बने बदजायका खाने नहीं खाना पड़ेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों आशम बेटा, गलत तो नहीं कहा ना मैंने? मैं कुछ कह नहीं सकता। बेटा तुम्हें कहना तो पड़ेगा। वैसे खामोशी जो है ना, ये रजामंदी तस्वर की जाती है बेगम साहिबा। हाशिम लिहाज में चुप है और आपने खुशफहमी पाल ली। लिहाज की क्या बात है? अगर ये खाने की मैंने तारीफ करी, इसमें बुराई की क्या बात है? सारी जिंदगी आपको मैंने बना के खिलाया है, एक दिन बहू ने बना दिया तो बस। अगर आप अच्छा खाना बनाती तो मैं क्या उसको तारीफ करता? खुद बताइए आप मुझे। बस रहने दीजिए, बहू ने एक दफा क्या बना लिया कर दिया। और बहू खाना देख लिया तुमने सिद्रा, कितने अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाए और देखो कैसी बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं। कमाल कर दिया भाई। बहुत खुश लग रही है आज। हाँ, अम्मी अब्बू कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे थे। तुम्हारे लिए नई बात होगी, मेरे लिए नहीं। मैं तो बचपन से उन्हें ऐसे आपस में लड़ते झगड़ते देखता आया। दोनों में कितना प्यार है ना? पता नहीं। अरे इसी को ही तो प्यार कहते हैं। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बड़ा जानती हो इस प्यार व्यार के बारे में। अब आप इतने मासूम ना बने। इसका मतलब है कि जो इंसान प्यार के बारे में नहीं जानता वो मासूम इंसान है। हाँ शायद। क्या तुम्हें भी किसी से प्यार हुआ है या किसी को तुमसे? ये कैसा सवाल है? क्यों, कोई गलत बात पूछ ली है? नहीं। तो फिर बताओ, अम, क्या सोच रही हो? अगर भरोसा नहीं है तो बेशक मत बताओ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं हाशिम? क्योंकि मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ जो मेरी शरीक हयात है। अच्छा तो ठीक है, पहले आप बताइए। बात की शुरुआत तो तुमने की थी, इस हिसाब से पहले तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पहले आप। ओके, तो पहले मैं बता देता हूँ। मुझे भी एक लड़की से प्यार हुआ था। वाकई? नायला नाम था उसका। नायला? तो क्या वो इस बारे में जानती थी? अगर वो ये बात जानती तो आज वो मेरे सामने बैठी होती, तुम नहीं। मतलब आपने उसे बताया नहीं? लेकिन क्यों? बताने की हिम्मत नहीं थी या फिर शायद डरता था। खैर छोड़ो, अब तुम बताओ अपने बारे में। हाँ, मुझे भी किसी से प्यार हुआ था। वो मेरा क्लास फेलो था। तो क्या तुमने भी वही गलती की जो मैंने की थी? नहीं, मैंने उसे बता दिया था। उसने जवाब में मुस्कुराकर कहा कि सिद्रा तुम लेट हो गई हो। मैंने कहा मैं कोई लेट नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं तो बच गई हूँ, क्योंकि शायद जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो मोहब्बत वो भी नहीं है। बड़ा आया,
मुझे कह रहा था सिद्रा तुम लेट हो गई हो, अगर पहले आ जाते तो तुमसे हो जाती। बताओ, मोहब्बत ना हुई सौदेबाजी हो गई। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। लाइट बंद कर दो। जी ठीक है। उठ जाओ मैडम, ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? हाशिम, लेकिन आपने तो 1 हफ्ते की लीव ली थी ना। गुजर चुका वो हफ्ता। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? खेल रही हो मुझसे? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं हाशिम? वैसे दिल में आया तो बोल दिया। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कोई बात बुरी लगी है आपको? वैसे उस लड़के का नाम नहीं बताया तुमने मुझे। किस लड़के का नाम? उसी का जिसका रात तुम मुझे बड़ी बेशर्मी से बता रही थी। या और भी बहुत से नाम हैं? मियां बीवी का दोनों का बाकिरदार होना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हक और ये फर्ज और ये इंपॉर्टेंस आपको ना सिर्फ इस्लाम देते हैं बल्कि आपको कानूनी तौर पे भी दिया जाता है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के ऊपर आप चीट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका कानूनी और इस्लामिक तौर पे हक है। दूसरी बात ये कि अगर अब इसमें 2 सिनेरियोज आ जाते हैं। पहला ये आ जाता है कि अगर आपकी पास्ट हिस्ट्री में या आपकी शादी से पहले कोई ऐसे सिनेरियोज रहे हैं आपकी लाइफ में जिसमें आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हुई हो या समथिंग, कुछ भी ऐसा हुआ हो, वो एक डिफरेंट फैक्टर है। अगर आपने तौबा कर ली है, माफी मांग ली और शादी के बाद आप अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज करके चलते हैं और आप बिल्कुल अपनी बीवी पे ट्रस्ट करते हैं और अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पे भी ट्रस्ट किया जाए और आपने वो काम जो अपने पास्ट में किए हैं वो आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका और आपके खुदा का मामला है। ठीक है, इस पे ना बीवी का हक है और ना शोहर का हक है कि बार बार उसकी पास्ट लाइफ के ऊपर पिन पॉइंट किया जाए जैसे स्टोरी में किया जा रहा है। ठीक है, सिद्रा क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं अम्मी। याद आ रही? नहीं, वो शुरू में ऐसा ही होता है, फिर बाद में क्या मतलब अम्मी? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। अच्छा, ये सब काम तुम छोड़ो, मैं कर लूंगी और तुम जाके फ्रेश हो जाओ, हाशिम आने वाला है। जी। सिद्रा। हाँ जी अम्मी। बेटा तुम खुश तो हो ना? जी, आप क्यों पूछ रही हैं ये सवाल? कुछ नहीं, बस वैसे ही। तुम जाओ। आ गए आप? मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। नाराज? बताओ ना। नहीं तो। दिन भर ऑफिस में बैठा ये सोचता रहा कि मेरी बीवी मुझसे नाराज है, मेरे बेहुदा मजाक पर या कह लो कि इल्जाम लगाने पर। लेकिन कितना बेवकूफ हूं ना मैं जो तुम्हें मासूम समझ बैठा, क्योंकि तुम तो नाराज ही नहीं। इसका मतलब जो मैंने कहा था वो सब सच था। नहीं, ऐसा नहीं है हाशिम। ऐसा ही है, वरना तुम्हें नाराज होना चाहिए था, लेकिन तुम तो बहुत खुश हो। मैं नाराज हूं आपसे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपने मुझ पर। नहीं,
तुम नाराज नहीं हो? हाँ, अलबत्ता तुम्हें दुख जरूर हुआ होगा कि हाशिम वैसा उल्लू का पट्टा नहीं निकला जैसा तुमने सोचा था। सोचो बेगम, अगर ये बात मैंने अम्मी को बता दी या अब्बू को पता चल गया तो क्या हैसियत रह जाएगी तुम्हारी इस घर में? सोचो बेगम, सोचो। वैसे पानी का पूछा था ना तुमने, जाओ लेकर आओ। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी बात है जो पास्ट में आपका शौहर या आपकी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर आपसे कोई गलती हो गई है या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो गई है पास्ट में और आपको लगता है कि नहीं हो सकती, और अगर आप अब वैसे नहीं रहे और आपने वो सारी की सारी चीजें अपने पास ही कट डाउन कर दी हैं लाइफ से, तो यकीनन फिर आप अपने ऐब को नहीं बताएं, क्योंकि आपको पता है कि वो बताने से रिश्ता खराब होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि अंडरस्टैंडिंग है दोनों और कोई फर्क नहीं पड़ता पास्ट लाइफ से, वैसे तो फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, बिकॉज रिश्ता तो अब प्रेजेंट से शुरू हो रहा है और ये प्रेजेंट से फ्यूचर तक चलेगा। जैसे खुदा भी आपकी ऐबों पे पर्दा रखता है, तो इसी तरह सेम इज द केस विद मियाँ बीवी का भी ये एक फर्ज बनता है कि एक दूसरे के ऐबों पे पर्दा रखें, और बल्कि अपने भी अगर लगता है कि पास्ट में उनसे ऐसी गलत काम हो चुके हैं, गलत चीजें हो चुकी हैं, तो वो उसको ना बताएं अगर लगता है कि उसकी वजह से रिश्ता खराब होगा। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किससे मदद मांगूं, किसको बताऊं? अम्मी को बताती हूँ तो कहीं वो भी हाशिम की तरह मुझसे बदजन ना हो जाएं। क्या अब्बू को बता दूं? शायद वो मेरी बात समझ जाएं। नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? हाशिम इतने कम नजर और दिल के इतने छोटे होंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सिद्रा, तुम किचन में क्यों आई हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना किचन में आने के लिए, और तुम ऐसे क्या देख रही हो? सिद्रा, क्या हुआ? हाशिम ने कुछ कहा है? नहीं बेटा मुझे बताओ, हाशिम ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। सिद्रा बताओ। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर रो क्यों रही हो? मुझे अम्मी की याद आ रही है। अरे मेरी जान, ऐसा नहीं करते। मैं हाशिम से कह दूंगी, कल ही वो तुम्हें ले जाएगा। चलो बेटा, चलो शाबाश, आंसू साफ करो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारे अब्बू ने देख लिया तो मेरी तो शामत आ जाएगी, और फिर वो कहेंगे मेरी इतनी प्यारी बच्ची को क्यों रुलाया। चलो शाबाश शाबाश बेटा, आंसू पोछो, जाओ जाओ बेटा, शाबाश, जाओ जाके आराम करो, मैं कर लूंगी। क्या मैं बता दूं अम्मी को? नहीं। क्या बात है सिद्रा बेटा, तुम खा नहीं रही? खा तो रही हूँ अब्बू। बेटा लग नहीं रहा है। किसी की याद सता रही होगी। क्या मतलब? मतलब कि फैमिली की याद सता रही होगी, है ना सिद्रा? जी। तो बेटा ले जाओ हाशिम, सिद्रा बेटी को ले जाओ। आप कहते हैं तो छोड़ आता हूँ। ओहो, मैं छोड़ने का नहीं कह रहा हूँ, ले जाने का कह रहा हूँ। पापा, आपसे मुझे खाने के बाद एक बात करनी है। तो बेटा कर लो, सुन रहा हूँ मैं। अब्बू मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं ठीक हूँ, मेरा घर है, मैं क्यों कहीं जाऊंगी। ये इसे क्या हुआ? पता नहीं। तुमने कुछ कहा है इसको? कुछ कहा होता तो यकीनन आपसे कह देती, यूं फिल्मी अंदाज में उठकर ना जाती। वैसे पापा आपसे एक बात कहूं, रिश्ता करने से पहले आपको तहकीक कर लेनी चाहिए थी। हाशिम साफ साफ बताओ क्या बात है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब बता दूंगा आपको, मगर पहले मुझे सिद्रा से बात कर लेने दें। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच हाशिम? अरे ये क्या हो रहा है?
मुझे तो पता नहीं है। क्या था ये? और क्या साबित करना चाहती? आप क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि मैं एक आवारा और बच्चलन लड़की हूँ। मुझसे इस लहजे में बात मत करो। सर, अपने चुपते हुए लहजे पर भी ध्यान दें आप। इसकी वजह तुम्हारे करतूत हैं। मेरे करतूत? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अगर अपनी अपनाइयत और प्यार में मैंने आपको कुछ अपने बारे में बता दिया तो आप उसकी ये सजा देंगे मुझे? आपने भी तो अपने बारे में मुझे बहुत कुछ बताया, मैंने तो बुरा नहीं माना। तो फिर हाशिम आपको कितना बुरा लग रहा है? क्योंकि तुमने मुझे अधूरी बात बताई थी। यही है पूरी बात। आखिर चल क्या रहा है आपके दिल दिमाग में? पूरी बात जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। अच्छा, तो क्या है पूरी बात? यही कि तुम एक बेहुदा और आवारा लड़की हो। तुम्हारे गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात थे और ये बात अब मैं साबित करके दिखाऊंगा। न जाने कहां से तुम जैसी लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया गया। ये क्या कह रहे हैं आप हाशिम? तुम देखना, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। खुदा के कहर से डरे, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। बको मत, तुमने खुद अपनी जबान से इकरार किया था। उसमें ऐसी क्या बात थी? आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? क्यों इतना गलत सोच रहे हैं आप मेरे बारे में? होश से काम ले हाशिम। होश में ही तो आया। ठीक है, ठीक है, फिर आप मुझे मेरे घर छोड़ाइए। मैं मजीद आपके साथ नहीं रह सकती अब। किसी भी इंसान की गुनाह का मामला उसका उसके खुदा का होता है, ठीक है। अगर हम लोग दुनिया में ही नाउजुबिल्लाह खुदा बनकर एक दूसरे को जज करने लग जाएं कि क्योंकि तुम्हारा पास्ट ऐसे था तो तुम्हारा अब ये राइट नहीं है कि तुम लाइफ में कभी भी ठीक हो सकते हो, तो ये हमारी जजमेंट है और ये गलत जजमेंट है। इसका राइट हमें कोई भी नहीं देता, ना कानून देता ना हमें इस्लाम देता। तो सीधी सी बात है, अगर किसी की लाइफ में पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही हो कि अगर एक औरत होते हुए अगर उसने किसी को प्रपोज कर दिया तो ये कोई गलत नहीं है, ना कानूनी तौर पे ना इस्लामी तौर पे। मतलब अगर आपको कोई पसंद है, अपना इजहार कर सकते हैं और उसके बाद इसको एक शरई तौर पे, एक निकाह के तौर पे लेके जा सकते हैं। अगर बात बन गई, ठीक है, नहीं बनी, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए कि उसे गलत ले लिया जाए, कि उसे उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा ली जाए कि तुमने ऐसे कर दिया तो तुम तो कैरेक्टरलेस हो। दिस इज रॉन्ग। ये वही चीज है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट ऐसे बनाए हुए हैं कि लड़का करे तो ठीक है, लड़की करे तो कैरेक्टरलेस। दिस इज रॉन्ग। सो पहली बात तो ये कि हम को यहाँ पे खुदा नहीं बैठे हुए कि हम किसी को जजमेंट पास कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर किसी से लाइफ में पास्ट में कुछ हो गया और अगर उसने खुदा से माफी मांग ली तो वो मामला खुदा तक चला गया। आपका कोई राइट नहीं है कि आप उससे बैठ के जो है माफ नहीं कर रहे क्योंकि तुमने ऐसा किया। क्यों? जस्ट बिकॉज आपका उसका रिश्ता हो गया और आपकी शादी हो गई तो ऐसा तो नहीं है कि आपको वो राइट मिल गया कि आप उसकी पास्ट हिस्ट्री को खुरेद के रख दें सामने, उसे बदनाम करें जैसे इस कहानी में हुआ। ठीक है, आपके घर वालों के सामने बदनाम करें, तो ऐसी थी, ये तो वैसी थी। यू कैंट डू दैट, ये आपका राइट ही नहीं है। ठीक है हाशिम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? झूठ, या कह लें एक तरफा कहानी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? शर्म तो इसको आनी चाहिए जो बेशर्मी से सारी बातें आपको बता चुकी है। जब इसे बेशर्मी करते हुए शर्म ना आए तो मुझे बताते हुए क्यों आएगी? ऐसा क्या कर दिया इसने? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये मुझे बताओ। मैं इस बदकिरदार औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। क्या इसने मासूमियत में अपने माजी के बारे में बता दिया तो तुम? मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। क्योंकि आप बुराई देखना नहीं चाहते, इसलिए आपको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। अगर तुम इसकी नादानी को जवाज बनाकर बात कर रहे हो तो तुम इसके साथ नाजायज कर रहे हो। नाजायज? मैंने कोई नाजायज नहीं किया इसके साथ। अच्छा, तानिया तो तुम्हें याद होगी ना? क्या उम्र थी तुम्हारी उस वक्त? 15 साल, जब तुमने उसके लिए नींद की टैबलेट्स खाई थी, याद है तुम्हें? और तुम्हें भी याद होगा महनाज बेगम, जब मैं इसको अस्पताल लेकर दौड़ा था तो तुम कितना रो रही थी। और जब तुम्हारी उम्र 20 साल की हुई तो तुमने किंजा के लिए अपनी वैन काट ली। पर 22 साल की उम्र में तुमने अनम की खातिर घर छोड़ दिया। और फिर पापा प्लीज। यकीनन तुमने ये बातें सिद्रा को नहीं बताई होंगी,
मैं भी नहीं बताता अगर तुम मुझे मजबूर नहीं करते। दरहकीकत तुम्हारे जहन में गंद भरा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा माजी इन किस्सों से भरा हुआ है। तुम्हारी जहनियत गंदी है, गंदी। और ये मासूम है, इसकी मासूमियत को समझो, कद्र करो उसके एतमाद को जो तुम पर ये करती है, या शायद करती थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है हाशिम कि तुम क्या खो बैठे हो, मगर अब अंदाजा होगा और जरूर होगा, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना बहुत आसान है, मगर जोड़ना बहुत मुश्किल है बेटा। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या गुनाह कर बैठे हो, क्या कर बैठे हो हाशिम, क्या कर बैठे हो। इंसान का ये एक प्रॉब्लम है ना हमारा, कि हम अपने अंदर की बुराई किसी और के अंदर भी ढूंढ रहे होते हैं। सो सेम इज द केस विद इन द स्टोरी, कि वो यहीं पर जो शौहर है वो अपनी, जो उसने अपनी लाइफ में जो पास्ट में किया है, वो सारी की सारी बुराइयां अपनी बीवी में ढूंढ रहा है, जस्ट बिकॉज उसका एक सर्टेन लेवल पे जो कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, बट वो पास्ट जो उसने थोड़ा बहुत शेयर कर लिया था, उसने उसकी बेसिस पे अपनी बुराई को उसके अंदर देखने की कोशिश की, उस पर शक करने की कोशिश की और चीजों को बहुत बढ़ावा शो कर दिया, अंटिल ये केस आया कि उसके अब्बा ने खोला केस इन दिस एंड ऑल। सो इन दो सिनेरियोज को मद्देनजर रखते हुए मियां बीवी दोनों का ये राइट है और ये दोनों के ऊपर फर्ज है कि वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें और अब कभी भी अपनी पास्ट लाइफ को इतना डिटेल में डिस्कस ना करें, बिकॉज इट्स लाइक निकाह हो रहा है तो आप बस प्रेजेंट से फ्यूचर तक जाना है। पास्ट में जो लोग रहते हैं वो फिर हमेशा नाखुश ही रहते हैं। ये आपने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? ये बात हाशिम से आप अकेले भी कर सकते थे। क्या इज्जत बची उसकी सिद्रा की नजर में? और सिद्रा की इज्जत नफ्स की आपको जरा भी परवाह नहीं है। वो उम्र भर हाशिम से नजरें नहीं मिला पाती, क्या ये चाहती थी आप? सिद्रा मासूम है, मैं वक्त के साथ साथ उसका दिल साफ कर दी थी हाशिम की तरफ से। बेगम, कमजोर इंसान के हाथों किसी की कमजोरी लग जाए तो उम्र भर उसका फायदा उठाता है, और आज मुझे हाशिम एक कमजोर इंसान लगा है, इसलिए मैंने ये किया। और अगर यही सिद्रा करती तो? कमाल है, औरत होकर औरत की फितरत से वाकिफ नहीं हो तुम। अब देखो, मुझ में हजारों बुराइयां हैं मुझ में, लेकिन क्या आपके अलावा कोई जानता है? नहीं ना? तो ये मत भूलो कि सिद्रा भी एक औरत है। बहुत सारे घरानों में ऐसा होता है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई झटपट आ जाती है, जब झगड़ा हो जाता है, तो घर के बड़े जो है वो उसको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे हम इस केस में अगर हम देखें कि यहाँ पर जब शौहर बीवी पे बहुत ज्यादा शक कर रहा था, तो जो शौहर के फादर थे, उन्होंने बहुत एक बड़े होने का, एक बहुत न्यूट्रल वे में उस मैटर को रिजॉल्व करने का एक फर्ज समझा और उस चीज को रिजॉल्व किया। और मैं समझती हूँ ऐसे ही बड़ों को होना चाहिए। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ पे सोसाइटी में देखा जाता है कि हमारे जो बड़े होते हैं एट टाइम्स वो बायस्ड डिसीजन भी ले लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अमूमन ऐसा भी होता है कई जगहों पर कि जहाँ पेरेंट्स बहुत न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, और वो देखते हैं कि गलती किसकी थी, और अगर बेटे की गलती है तो बेटे की गलती को करेंगे, जैसे यहाँ इस केस में हुआ, विच इज अ गुड थिंग। और अगर बीवी की गलती है तो बीवी को कहेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि बायसनेस भी आ जाते हैं। बीवी एट टाइम्स जो है वो देखती है कि क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स थे तो शायद वो मेरे खिलाफ, वो मतलब वो थ्रेटन फील करती है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखा जाए तो मैरिज काउंसलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपको ऐसा लगे कि बायस डिसीजन आ रहे हैं तो आप जरूर मैरिज काउंसलर के पास जाएं और अपने मैटर को वहां पे जाके रिजॉल्व कराने की कोशिश करें। कहाँ जा रही हो? अपने घर। ये भी तो तुम्हारा ही घर है। पर यहाँ तो मुझे कभी अपनायत महसूस ही नहीं हुई।
एक बात कहूँ हाशिम, वो इमारत जिसके मकीनों के दरमियान फासले पैदा हो जाएं, वो मकान तो कहलाता है पर घर नहीं। घर तो वो होता है जिसकी बुनियादें, जिसके दरो दीवार मोहब्बत और एतमाद पे कायम किए गए हों। मैं बहुत अरमान सजाकर इस घर में आई थी। आपने तो सब कुछ चकनाचूर कर दिया। मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया आपने हाशिम। सिद्रा, सिद्रा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। हाशिम, आपने तो मुझे उस गुनाह की सजा देने की कोशिश की जो मैंने किया ही नहीं। क्या आपने किज़्ज़ा, तानिया, अनम, नाइला इनसे मोहब्बत की तो इसमें आपने कोई गुनाह किया? अगर आप अपनी मोहब्बत में इनके साथ सिंसियर थे और आपने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि आप उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर सके, तो क्या इसमें कोई गुनाह था? गुनाह तो तब होता ना हाशिम, जब आप हद से तजावुज कर जाते। मोहब्बत तो एक फितरी जज्बा है। हाँ, की थी मैंने मोहब्बत, मैंने इजहार भी किया था। तो क्या दिल सिर्फ आप ही के सीने में है? लेकिन क्या यह इंसाफ है कि आप उस बात को बुनियाद बनाकर मुझे एक बदकिरदार औरत साबित करें? सिद्रा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। माफ तो मैंने आपको पहले ही कर दिया था, लेकिन आपकी कही हुई बातें, आपके रवैये ने हाशिम मेरा दिल बहुत दुखाया है। आई एम रियली सॉरी। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि हर इंसान जब एक टीनेज लाइफ से गुजर रहा होता है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी लाइफ एक वल्नरेबल होती है। वो उस टाइम नए नए रिलेशंस को एक्सप्लोर कर रहा होता है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, उससे गलतियां भी होती हैं, ठीक है? वो रिलेशनशिप्स में भी जाता है, उससे गलतियां भी होती हैं। आप कभी भी आप किसी भी बेसिस पर आप उसके पास्ट को लेकर उसे जज नहीं कर सकते, बिकॉज आप भी यंग रहे हैं, आपसे भी गलतियां हुई होंगी। कहते हैं ना कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, वो एक्चुअली सही कहते हैं। और ये इसलिए कहा जाता है कि हमें कोई राइट नहीं है किसी के गुनाह को गुनाह कहना, क्योंकि वो उसका उसके रब का मामला है, ठीक है? कि उसका गुनाह भी था या वो जो भी था। आप अपने गुनाह की तरफ देखें और अपने गुनाह को ठीक करने की कोशिश करें। अगर किसी और के गुनाह की जो भी सजा है वो अल्लाह और उसका मामला है, वो उसको दे देगा, ठीक है? आप उसकी बेसिस पे अपने रिश्ते को लेके नहीं चलें, और उसकी बेसिस पे अपने रिश्ते को लेके आप उसकी बेसिस पे अपने रिश्ते को लेके खराब नहीं करें। सेकंड चीज, जो लास्ट चीज मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाह रही हूँ, वो ये है कि प्लीज अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करें, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना रखें कि आप कल को अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो दूसरे को ट्रस्ट दे पाएंगे। अपनी कोताहियों को, अपनी गलतियों को, अपनी पास्ट की ट्रॉमास को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। शादी से पहले अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो वो बहुत बेस्ट है, ताकि आप शादी के बाद नया रिश्ता शुरू करें विद अ न्यू ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड एंड अ बेटर एंड अ पॉजिटिव माइंड। और अगर नहीं मौका मिला तो शादी के साथ साथ भी, शादी के बाद भी अगर आपको लगता है चीजें खराब हो रही हैं, तो प्लीज
अपने इस रिश्ते को गौर से देखें और कपल काउंसलिंग की तरफ जाएं, खुद इंडिविजुअल काउंसलिंग की तरफ जाएं और चीजों को सोल्यूशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करें।